ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। राजनीति में एक पुराना नियम माना जाता है कि अगर वक्त हाथ से निकल गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार पर यह नियम चरितार्थ होता है और ये होता दिख भी रहा है, क्योंकि अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम में सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान संभाल ली और राजभवन में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। अब अजित पवार के निधन के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि शरद पवार एक बार फिर से पूरे एनसीपी की कमान संभाल सकते हैं और इसी डर से अजित पवार गुट के नेताओं को तुरंत नया नेतृत्व देने के दिशा में एक मजबूर कर दिया। पार्टी की बागडोर संभालने के लिए सबसे पहले सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया और वो डिप्टी सीएम बन भी गए। और इस बीच में एक नाम जिसकी चर्चा पहले भी कई बार होती रही है, वो है प्रफुल्ल पटेल, जो कभी शरद पवार के खास हुआ करते थे, लेकिन जब एनसीपी दो हिस्सों में बटी तो शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार के हो गए। और कहा जाता है कि एनसीपी में जब टूट हुआ, इसके पर्दे के पीछे का प्लान प्रफुल्ल पटेल का ही था और तैयार किया। शरद पवार से सब कुछ सीखा, अजित पवार का साथ निभाया। अब उनके जाने के बाद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनी तो अपने दोस्त को याद करते हुए एक पोस्ट लिख दिया। पोस्ट में लिखा कि सच्ची दोस्ती के मायने कभी नहीं बदलते, सालों का साथ, अनगिनत यादें और फिर अटूट विश्वास। सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि यदि तकनीकी या फिर राजनीतिक कारणों से सुनेत्रा पवार से अगर ये जिम्मेदारी हटाई जाती है या फिर वो खुद अगर पावर प्ले के जंग से बाहर हो जाती हैं तो प्रफुल्ल पटेल सबसे स्वाभाविक पसंद होंगे। और इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। चाणक्य और संकट मोचन वाली छवि है। प्रफुल्ल पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनका दिल्ली कनेक्शन भी है और यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। पटेल के संबंध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से के जो बड़े नेता हैं उनसे गहरे रहे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी सीधा ट्यूनिंग अजित पवार गुट के लिए एनडीए के भीतर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अब प्रफुल्ल पटेल का राजनीतिक सफर देखें तो 4 बार लोकसभा, 6 बार राज्यसभा सांसद के रूप में एक बेहद प्रभावशाली और अनुभवी नेतृत्व रहा। 1991 में 10वीं, 96 में 11वीं, 98 में 12वीं और 2009 में 15वीं निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल साल 2000 से लेकर 2022 तक रहा। हाल में 2024 में शुरू हुए छठे कार्यकाल सहित कुल 6 बार उनका कार्यकाल रह चुका है। मंत्री पद की बात करें तो 2004 से 2011 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, 2011 से 2014 तक केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमी मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी संभाला। अजित पवार के बाद पार्टी को एकजुट रखने और गठबंधन में मोल भाव करने की जिम्मेदारी अब प्रफुल्ल पटेल के कंधों पर ही आ गई है। लेकिन पटेल न केवल एक अनुभवी राजनेता है, बल्कि वे देश के सबसे धनी नेताओं में से भी एक है। 2024 में राज्यसभा का जब नामांकन किया था उस समय उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया था। कुल संपत्ति उन्होंने ये बताया था कि 436.33 करोड़ रुपए की है। चल संपत्ति 149.27 करोड़ रुपए की और अचल संपत्ति 287.06 करोड़ से ज्यादा। कुल ब्याज मतलब कुल ऋण है, इन पर ऋण 14 करोड़ के करीब में है। उनके संपत्ति का मुख्य सोर्स पारिवारिक व्यवसाय से भी है। मुंबई के वर्ली जैसे इलाकों में जो स्थित करोड़ों की कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, उनका यह एक आर्थिक प्रभाव भी है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक का राजनीतिक अनुभव उन्हें वर्तमान संकट में पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बनाता है। प्रफुल्ल पटेल द्वारा जो घोषित संपत्ति का विवरण दिया गया था, उस विवरण के अनुसार से उनके पास कीमती सोने चांदी के ज्वेलरी के भंडार भी हैं। उनके पास 1569 ग्राम के करीब में, जिसका 79 लाख रुपए की कीमत की बताई जा रही है, ज्वेलरी है। इसमें 24 जो किलो के करीब में चांदी है और 15 किलो के करीब सोना माना जाता है इस हिसाब से। इसमें 45 कैरेट के हीरे हैं, 8.8% के रत्न माने जा रहे हैं स्टोन, 32 कैरेट के अर्ध
बहुमूल्य रत्न माने जाते हैं। कुल कीमत 91 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। प्रफुल्ल पटेल के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं है। फडणवीस ने अब वित्त मंत्रालय का प्रभार, जो अतिरिक्त प्रभार उन्होंने खुद संभाला है, और एनसीपी के औपचारिक पत्र के बाद कैबिनेट के विस्तार को लेकर अभी फेरबदल की चर्चा है। और इस बीच में प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी चर्चा है कि एनसीपी की कमान सुनेत्रा पवार के बाद अगर प्रफुल्ल पटेल के पास है और प्रफुल्ल पटेल इंटरनली सब कुछ संभालेंगे, उनके पास अनुभव भी है, और इसी वजह से हमने आपको प्रफुल्ल पटेल के बारे में ये छोटे से जानकारी दी है। आपको अगर इस पर कोई राय रखनी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।